नमस्कार दोस्तों, आप एक बार फिर आपके चैनल में उदय विचार पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज आपके पुनः इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई। जो उत्तर प्रदेश सरकार एक स्मार्टफोन सभी छात्र छात्राओं को देने जा रही है, तो काफ़ी दिनों से आप सब लोगों के मैसेज आ रहे थे कि यूट्यूब में कि मोबाइल कब मिलेगा, कब वितरण होगा। तो क्रमवार मोबाइल पहले टोकन दिए जाएंगे, क्योंकि छात्र संख्या अधिक होने के कारण आप सब लोगों को एकदम से सभी क्लासेस को बांटना असंभव सा लग रहा है। परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आपको लाइन में खड़े रहना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ, तो ध्यानपूर्वक उसका अवलोकन करें और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब में इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी लोगों पर ये मैसेज फॉरवर्ड हो जाए। और जो बाहर के लोग रह रहे हैं, जो घर पे नहीं हैं, किसी कारण से वो बाहर चले गए हैं, तो उन सभी छात्र छात्रों को बुला लें। तो ऐसे हुए छात्र बीए 3rd सेमेस्टर एवं बीए 5 सेमेस्टर, बीए 3rd सेमेस्टर और बीए 5 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 7 मार्च 2024 को स्मार्टफोन हेतु महाविद्यालय से टोकन प्राप्त कर लें। समय का ध्यान रखें, 10 बजे। 10 बजे तक आप महाविद्यालय में उपस्थित हो जाएं और महाविद्यालय में स्मार्टफोन का जो टोकन आपको वितरित किया जाएगा, उसी टोकन के आधार पर अगली डेट में आपको मोबाइल वितरण किया जाएगा। तो ये शर्तें हैं कि परिचय पत्र कौन कौन से आपको कागज़ टोकन प्राप्त करने में लेके आने हैं, तो वो आप ध्यानपूर्वक सुन लें। महाविद्यालय का परिचय पत्र, आप परिचय पत्र की जगह आप प्रवेश पत्र ले आते हो। महाविद्यालय का जिस समय आपने एडमिशन कराया है, उस समय आपको एक महाविद्यालय से परिचय पत्र प्राप्त हुआ होगा और रसीद भी प्राप्त हुई होगी। तो वो परिचय पत्र महाविद्यालय में लेकर आना है, तथा आधार कार्ड साथ में लेकर आए, ताकि महाविद्यालय आपका वेरिफिकेशन करा करके कि आप वही छात्र हैं कि नहीं। तो ये 2 चीज़ें, तथा विशेष सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक तमाम स्टूडेंट्स प्रवेश पत्र ले जा चुके हैं और उनकी अभी तक ड्यूज महाविद्यालय की बकाया शेष शुल्क जो पड़ी है, तो इसका विशेष ध्यान दें कि बकाया शुल्क लेकर के जो महाविद्यालय में शेष है वो लेकर के आप अवश्य आएँ। रसीद और परिचय पत्र आपको आपकी जेब में महाविद्यालय जब आए, तो ये 2 चीज़ें, आधार कार्ड और विद्यालय का परिचय पत्र टोकन प्राप्त करने में अवश्य लेके आना है। साथ में महाविद्यालय की किसी भी प्रकार की कोई शुल्क शेष नहीं होनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में आपको टोकन भी प्राप्त नहीं होगा। किसी भी प्रकार का गार्जियन का या किसी भी व्यक्ति का फोर्स स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी कार्यालय को, बाबू को आप बाध्य नहीं करेंगे कि हम कल दे देंगे, परसों देंगे, यहाँ से रीटेक का मौका आपको नहीं होगा। तो शेष शुल्क के साथ आप महाविद्यालय में उपस्थित हो और विद्यालय में आप उपस्थित हो करके अपना टोकन प्राप्त कर लें। इसमें ऐसे हुए छात्र हैं जो इस समय घर पर उपलब्ध नहीं हैं, किसी कारण से विवाह, शादी या अन्य व्यवसाय के होते हुए वो घर से बाहर हैं। तो ये नहीं होगा कि इस विद्यालय में आकर के लड़का छात्र कोई और है, लेने कोई और आ रहा है। तो इस बार ये व्यवस्था नहीं है कि आप किसी अन्य को भेज करके, टोकन तो आप कहीं तक दूसरे को भेज करके प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जब आपका मोबाइल स्मार्टफोन आपको प्रदत्त किया जाएगा, उस समय आपको वो मोबाइल लेने के लिए बच्चों को उपस्थित होना महाविद्यालय में आवश्यक है, क्योंकि उसी के आधार पर
आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा और 2 फोटो भी लानी होंगी, वो फिर हम बता देंगे। फिलहाल तो आप महाविद्यालय का परिचय पत्र और महाविद्यालय का परिचय पत्र और आधार कार्ड टोकन प्राप्त करने के लिए अवश्य लाएं। जो महाविद्यालय की बकाया शुल्क है वो भी अवश्य लाएं। इसकी स्थिति में आपको टोकन प्राप्त नहीं होगा जब तक कि कार्यालय में आपकी शेष शुल्क जमा नहीं हो जाती। तो शेष शुल्क में ज़्यादातर जमा हो चुकी है, लेकिन कुछ लोगों की अगर बाकी है, जिनकी प्रैक्टिकल फीस है बाकी है, किसी की शुल्क फीस बाकी है, तो इस तरह की कुछ ड्यूजें लिखी हुई हैं, तो उनकी लिस्ट हर कार्यालय बाबू के पास उपस्थित होगी और उसमें आपका नाम दर्ज होगा। तो आप वो फीस भी साथ में लेकर आएँ और अपना टोकन महाविद्यालय से प्राप्त करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस सूचना को शेयर कर दें अपने ही ग्रुप में, कि कोई ऐसा स्टूडेंट न रह जाए जो स्मार्टफोन से वंचित रह जाए। तो काफ़ी दिनों से ये तैयारी चल रही थी, तो आज वो अंतिम उसका रूप दे दिया गया है और कल यानी कि आपको कल से टोकन प्राप्त होंगे। अगले दिन आपको कब मोबाइल वितरित किया जाएगा इसकी डेट सूचना हम आपको जल्द ही प्रेषित कर देंगे यूट्यूब में। तो आप बने रहिए यूट्यूब में और यूट्यूब से तमाम लोगों को जोड़ते रहिए। उसमें तमाम प्रकार की शिक्षा व्यवस्था आपको मिलती रहेगी, नई नई सूचना आपको अपडेट होती रहेंगी। तो एक बार रात में यूट्यूब उदय विचार ज़रूर डाल करके चेक कर लें। तो साथ साथ मोटिवेशंस वीडियो भी डालते हैं, तो आपके जीवन में निखार आए, आप परेशान ना हों। तो इन व्यवस्थाओं के आधार पर आप यूट्यूब चैनल अवश्य मेरा देखते रहें। साथ ही आपको नई गाइडलाइन प्राप्त होती रहेगी, कहाँ कब क्या ज़रूरत है महाविद्यालय को, तो आपको इससे भी अवगत कराते जाएंगे। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अगर ना शेयर कर पाओ तो अपने मित्रगणों को मैसेज द्वारा या फॉरवर्ड करके इसको सूचित कर दें। हालांकि जब कोई चीज़ फ्री की मिलती है तो ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सरकार का है प्रोग्राम और ये सरकार आपको, यूपी सरकार, मोदी सरकार आपको स्मार्टफोन की सौगात आपको घर तक पहुंचाई जा रही है और डिजिटल इंडिया से जोड़ने जा रही है। तो आप सब लोगों का एक बार पुनः उदय विचार पर स्वागत है। यदि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है या कुछ गड़बड़ियां हैं तो आप YouTube में जा करके कमेंट करके एक कमेंट अवश्य करें ताकि हम तक आपका नाम पहुंच जाए। तो ये अवश्य करें। तो YouTube में उदय विचार स्पेस न देना, बिना स्पेस के आप उसको क्लिक करना और उस पर UV करके चैनल खुल जाएगा और आपको नई नई मैसेज आपको अपडेट होती जाएगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।